आज मैं बनाने वाली हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर गर्मियों वाली पोशाक विद कैप। और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे घर बैठे बना सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 5 इंच विड्थ का और लेंथ है इसकी 40 इंच 40 इंच का फैब्रिक लिया है। ये है कॉटन मिक्स फैब्रिक। और इसके नीचे लगाने के लिए इनर के लिए मैंने कॉटन वाली जो अस्तर वाला फैब्रिक आता है वो वाला फैब्रिक लिया है। इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करके चलना है, क्योंकि इनर वाला फैब्रिक हो सकता है कि श्रिंक हो जाए या फिर थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो वो चल जाएगा। तो 2 साइड से 3 साइड से हमें इसमें सिलाई लगानी है, दोनों साइड से और एक लेंथ साइड से भी। तो इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी इनर का फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम इसको पलट लेंगे जिससे कि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट हो जाए। जब इसको हम पलटें तो इस तरीके को कोने को फोल्ड कर दें जिससे कि इसके कॉर्नर बहुत अच्छे से निकलते हैं। फिर भी अगर रह जाए तो आप पिन या किसी की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। जब इसके कॉर्नर अच्छे से निकलते हैं ना, तभी फिनिशिंग के साथ ये बन करके कंप्लीट होता है। और जब तक फैब्रिक में फिनिशिंग नहीं, तब तक फैब्रिक में मज़ा नहीं आता किसी भी ड्रेस में। तो इस तरीके से पूरा पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पर हम लेस कैसे लगाते हैं। प्रेस करने के बाद ऊपर की साइड पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी, जो जिससे कि दोनों पार्ट हमारे आपस में अटैच हो जाएं। अगर किसी रीजन से आप प्रेस नहीं लगा सकते हो तो हाथ से प्लेन करते हुए चारों साइड पर ऊपर से भी एक सिलाई आप लगा करके कंप्लीट करें, जिससे कि इसका बिल्कुल प्रेस जैसा लुक हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैं प्रेस का सजेशन करती हूँ आप लोगों को। और प्रेस लगाने से ना फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। अब हम लेस लेंगे। अगर आपको इस पर नीचे की साइड पे सीधी-सीधी लेस लगानी है तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हो, और साइड से अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप साइड से भी लगा सकते हो। तो मैं इसको साइड से लगाऊँगी। अगर आपके पास इनर नहीं है, अगर आप इनर नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको 3 साइड से फ़ोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन उसका आपको मार्जिन लेना पड़ेगा जब आप ड्रेस बनाओ। एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी हमें ज़रूरत हो। जैसे कि दोनों साइड से सिलाई लगाओगे तो 1-1 इंच दोनों साइड पे और एक साइड नीचे की साइड पे। लेकिन अगर हम इसमें इनर लगाते हैं ना, तो इनर लगाने से ना इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा कॉटन का ना थोड़ा-सा लूज़, ये कॉटन मिक्स रेयॉन टाइप में फैब्रिक था, या कॉटन का कोई भी हो। अगर किसी भी ड्रेस में अगर हम इनर लगा देंगे या फिर उसे एक बेस दे देंगे तो उससे उसका लुक ना बहुत अच्छा आता है। तो जो ये मैं कॉटन का इनर इसलिए बता रही हूँ कि ये नॉर्मली हर जगह मिल जाता है। पहले मैं अपनी ड्रेसों में और भी बहुत सारी इनर्स लगाया करती थी, अगर जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो हो, लेकिन फिर मुझे लगा सब लोगों के पास वो चीज़ नहीं मिलती है। फिर मैंने कॉटन के इनर को सजेस्ट किया आप लोगों को, इससे भी स्टफ काफ़ी अच्छा आता है। तो 10-20 रुपए की अगर आप एक्स्ट्रा लगा भी दोगे उससे, लेकिन आपकी ड्रेस का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये कॉटन वाली इनर सजेस्ट करने लगी हूँ अब। इस तरीके से पूरे में हम लेस लगाएँगे। आपको जो भी लेस अच्छी लगती है कोई भी लगा दो। अगर विदाउट मैचिंग भी अगर आप लेस लगाते हो ना ड्रेस में, उससे भी लुक चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे रेड कलर की ही लगानी थी तो मैंने रेड कलर लगा दिया। मेरी वीडियो अगर थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस साइज़ की बनाऊँ, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। जब आप कॉर्नर पर लेस लगाओ उसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एडजस्ट करते हुए लगाओ, जिससे कि कॉर्नर बहुत फिनिशिंग के साथ बने। और नेक्स्ट ये तो मैंने बना ली थी, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से कॉर्नर फोल्ड करना बताऊंगी कि लेस के भी कॉर्नर हम किस तरीके से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने येलो ड्रेस की डाली थी, उस पर मैंने बताया हुआ है कि हम लेस को कैसे फोल्ड करते हैं कॉर्नर से। और जो भी एक्स्ट्रा धागे हों उनको आप साथ के साथ कटिंग करते जाएं, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अगर किसी को ड्रेस बनानी आती है, मेजरमेंट में इशू है, तो इस तरीके से बिल्कुल हाथ से सारे में प्लेटें लगा सकते हो। या फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पर हमें मार्किंग कैसे करते हैं। तो मैं मार्किंग करना बता देती हूँ कि कितनी मार्किंग करेंगे जब हमारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए सबसे परफेक्ट मेजरमेंट होता है जो हम प्लेट बनाते हैं। इस तरीके से मार्क करके आप बनाओगे ना 2 इंच व पौने, पहले 2 इंच पर मार्किंग करो फिर पौने 2 इंच पर कर लो। इस तरीके से पूरी घेर में हम मार्किंग कर लेंगे
उसके बाद अगर हम प्लेट बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट और एक बराबर हमारी प्लेट आती है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 मार्क 1.5 इंच पर कर सकते हो, 1 पौने 2 इंच पर कर सकते हो। तो चलिए मैं पूरे में मार्किंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि इन प्लेट्स को हम कैसे लगाते हैं। मार्किंग हो चुकी है मेरे में पूरी कंप्लीट। तो देखिए जो पहला वाला मार्क है उसे इस तरीके से रखना है हमें और इस तरीके से इसमें अंदर मशीन की सुई को डाल दें। फिर जो दूसरी तरफ हमने मार्क लगाए थे उस पहले वाले मार्क को उठाते हुए दूसरे मार्क के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। नीचे की साइड भी उतना ही फैब्रिक लें जिससे कि प्लेट बिल्कुल बराबर बनती आए। ऊपर आप ये चेक कर लें कोई भी प्लेट नीचे या ऊपर खिसक ना जाए, जिससे कि हमारी ड्रेस का लुक ही पूरा खराब हो जाए। मेन होता है पहले मार्क को उठाना है, दूसरे मार्क को ऊपर रखते जाना है। इससे बिल्कुल एक बराबर और बिल्कुल परफेक्ट प्लेट बनती हैं और घेर भी बिल्कुल एक जैसा बन करके कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे में प्लेट लगा ली हैं। तो चलिए लगा कर के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। अगर लास्ट में कोई भी थोड़ा बहुत रह जाता है ऊपर या नीचे तो आप उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करने से कुछ नहीं होता, ये सिलाई है, सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता है। इस प्रकार मेरी पूरी प्लेट लग चुकी हैं और इसको हल्का-हल्का सा ऊपर से छाँट दें, अगर आप पे सिलाई ज़्यादा लग गई है तो। अब लगने के बाद अब हम इसकी कमर का मेज़रमेंट लेंगे कि इसकी कमर कितनी है। तो इसकी कमर बैठ रही है पूरी टोटल 6.5 इंच। अब 6.5 इंच हमारी कमर है तो 7 इंच लेंथ का फैब्रिक ले लेंगे। लेकिन मेरा फैब्रिक छोटा था तो मैंने एक और पट्टी ली, उसको जॉइंट किया बहुत अच्छे से। जॉइंट करने के बाद बैक साइड से फैब्रिक को भी उल्टा रखते हुए इस तरीके से बिल्कुल एक पैर की हमें सिलाई लगानी है। इसके अंदर आप ज़्यादा फैब्रिक ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा फैब्रिक होगा जब इसमें आप प्लेटें बना के कंप्लीट करोगे तो उसे गोलाई देने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो जितना आपका कमर बैठी थी उससे 1 इंच आपको लेना है और इस तरीके से जो भी आधा-आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको इस प्रकार से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और इसकी विड्थ रखनी है आपको कम से कम 1.25 इंच। ज़्यादा रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1.25 इंच होनी ही चाहिए। 1.5 इंच रख लो अगर आपको ऊपर की साइड थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चाहिए। आधा-आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में जाएगा और आधा इंच चौड़ी हमारी ये बेल्ट बन कर के कंप्लीट हो जाएगी। डोरी को इसके अंदर इसी तरीके से इंसर्ट कर लेंगे पहले ही और जो भी इधर भी साइड है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए डोरी को अंदर इंसर्ट करना है और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच फ़ोल्ड करते हुए और सीधी साइड में इस तरीके से रख कर के हम इसको पलट देंगे। बस डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि डोरी हम डालते हैं अगर ड्रेस लूज़ या टाइट करने के लिए। अब मैं बनाती हूँ इसकी चोली। तो चोली बनाने के लिए मैंने 10 इंच लंबा और ये मैंने 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया हुआ था। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से एक साइड में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको अब हम सीधा कर लेंगे। आप इसके नीचे इनर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया तो आपको 1.5 इंच की जगह अगर डे जितनी 1 इंच चौड़ी पट्टी बनानी है तो आपको 2 इंच का फैब्रिक लेना होगा। अगर नीचे इनर लगानी है तो इसमें तो मुझे एक ही साइड सिलाई लगानी पड़ी थी, डबल फ़ोल्ड करके बना लिया। इनर लगाना है तो दोनों साइड हाफ-हाफ इंच फैब्रिक जाएगा। तो आपको 2 इंच लेना होगा, आधा-आधा इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच की हमारी पट्टी रेडी होकर के रेडी हो जाएगी। उससे बेस्ट मुझे लगता है आप 3 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लें। अगर किसी के पास नहीं है उसके लिए मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रही हूँ। इस तरीके से पट्टी पे प्रेस कर लें अच्छे से या फिर एक सिलाई लगा लें जहाँ हमने सिलाई लगाई थी और इस तरीके से जिधर साइड हमने सिलाई लगाई थी, फोल्डेड साइड नहीं, जिधर साइड हमने सिलाई लगाई थी उस साइड पर हम इस तरीके से लेस को अटैच कर देंगे। क्योंकि जो फोल्डेड साइड होता है वो गर्दन की साइड आता है, जिससे कि लड्डू गोपाल को चुभने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप हमेशा कोशिश ये करें कि चोली को तो जितना भी हो सके उतना सॉफ्ट से सॉफ्ट फैब्रिक को बनाएं। घेर को आप कितना भी हैवी कर सकती हो, क्योंकि वो उनकी बॉडी के ऊपर घेर इतना नहीं आ पाता है, चोली लेकिन बॉडी के ऊपर आती है। और इस तरीके से भी आप बना सकते हो। मेरी बहुत सारी ड्रेसेस में मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इस बार जो मैं बना रही हूँ वो अलग-अलग पट्टी वाली बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसे मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है और एक साइड से इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियों पर, जिससे कि इसकी फिनिशिंग खराब ना हो। वो लगाते हैं हम इसकी फिनिशिंग को सही करने के लिए।
और इस तरीके से दोनों को रखते हुए आमने-सामने आधा इंच एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 1.5 इंच पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम घेर का सेंटर निकालेंगे और चोली का भी सेंटर निकालेंगे। वैसे तो चोली का सेंटर पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इश्यू होता है तो इस तरीके से चोली का सेंटर निकालना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बस इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। जो हमने साइड फोल्ड की थी वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। जो ओपन साइड है चोली की, जो हमने फिनिशिंग दी थी अभी चोली में। और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे अच्छे से। तो देखिए मेरी इस तरीके से ये ड्रेस हो चुकी है बन कर के कंप्लीट। हमेशा किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए उसकी फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। इनकी जो डोरी है इस पर छोटे-छोटे से आप टसल्स लगा सकते हो लटकन बना कर के। वो मैंने अपनी पुरानी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं। तो चलिए अब इसका मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ बहुत ही ईज़ी वे में। तो कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच चौड़ा ये फैब्रिक लिया है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। अगर आप इस पर सिलाई भी नहीं लगाओगे तब भी ये बहुत अच्छा बनेगा, वो मैं आगे आपको समझाऊँगी। मैंने सिलाई लगा ली थी बाद में, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अगर मैं सिलाई भी नहीं लगाती तो भी ये बहुत परफेक्ट बनता। और सिलाई लगाने के बाद इस पर भी प्रेस लगा लें अच्छे से, जिससे कि अच्छे से बैठ जाए और बहुत ही सुंदर बन कर के कंप्लीट हो। तो देखिए इस पर मैंने प्रेस लगा ली थी और प्रेस लगाने के साइड से एक तो ये मतलब मैंने एक साइड स्टिच किया था। अगर आप स्टिच भी नहीं करोगे तो भी ये चल जाएगा। जिधर मैंने स्टिच किया है उधर जो हमारी ओन फोल्ड साइड है उस साइड में हम आधा-आधा इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप अगर अंदाज़े से लगा सकते हो तो अंदाज़े से लगा दो। इस तरीके से हाफ-हाफ इंच पर मार्क करें और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा दें और एक मार्क हम देखिए मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ वो आप ध्यान से दीजिए। बस हाफ इंच की इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस सिलाई को कंप्लीट करते हुए देखो ये जो लास्ट टिक है इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, इतनी चौड़ी हमें एक गैप देते हुए एक सिलाई और लगानी है। ये है 2.5, लेकिन 2.5 से हल्की-सी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही लगाएँ क्योंकि हमें इसके अंदर ये इंसर्ट करनी है। ये हमें इंसर्ट करनी है 5 इंच, 4.5 भी कर सकते हो। क्योंकि बाद में मैंने इसको कट किया था और फिर कट करने के बाद फिर मैंने चेक भी किया था तो हल्का-सा मतलब फिक्स आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा छोटा है, मतलब फिक्स है। लेकिन जब इस तरीके के कैप बिल्कुल फिक्स अच्छे नहीं लगते, वो हल्के से लूज़ होने चाहिए। इससे या फिर हो सकता है बाद में ये कैप है तो इलास्टिक से सेट हो जाएगा। इसके अंदर इस तरीके से इलास्टिक डाल दें, जिससे कि ये दोनों साइड ना बहुत अच्छे और फिनिशिंग के साथ बन कर के कंप्लीट होगा। इलास्टिक डालने के बाद दोनों साइड से इसको पक्का कर दें। मैंने बताया था आपको इसमें मैंने ये प्लास्टिक थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली थी क्योंकि मेरे कन्फ्यूज़ हो गई थी। मेरे पास 2 ड्रेसेस थी सेम कलर की, एक 6 नंबर की, एक 4 नंबर की। तो मुझे 6 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने इसको 5.5 इंच की ले लिया था, जो एक्स्ट्रा थी उसे मैंने कट कर दिया था। और इस तरीके से मैंने दोनों साइड में इसमें स्टिचिंग लगा दी थी और जो ऊपर मैंने सिलाई लगाई थी, जो आपको दिखाई दे रही है, उसको आप ना भी लगाओ ना तो भी बेटर होगा क्योंकि सिलाई लगाने की वजह से ऊपर थोड़ा मोटा-सा हो जाता है। मेरा भी हो गया था तो बाद में मैंने उस सिलाई को निकाला और सिलाई को लगाने के बाद मैंने फिर से इसको इस तरीके से स्टिच किया ऊपर की साइड। अभी मैं फोल्ड साइड से सिलाई लगा रही हूँ। मैंने चेक किया तो बहुत मोटा-सा लग रहा था तो वो मुझे अजीब लगा, फिर मैंने पूरी सिलाई उधेरी। मैंने कोई भी चीज़ आपको मतलब छिपाती नहीं हूँ, जो भी रियल है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। चाहती तो मैं इस क्लिप को मतलब ऐड नहीं करती। देखो इस तरीके से मैंने जब देखा ना तो ये बहुत मोटा-सा हो रहा था अंदर की तरफ, तो बहुत मतलब मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सिलाई को बाद में निकाल दिया। इलास्टिक थोड़ी-सी छोटी रह गई थी ये बाद में, लेकिन इसीलिए मैंने बताया आप इसमें 4 या 4.5 इंच डाल सकते हो। और देखिए फिर मैंने बाद में पूरी सिलाई निकाली ऊपर की साइड की, इस पे प्रेस किया। नीचे का कोई एरिया नहीं हटाया, बस ओपनर की हेल्प से ऊपर की सिलाई निकाल के प्रेस प्रेस लगा के इसको मैंने एडजस्ट किया। दोबारा से इस तरीके से प्लेटें भरते हुए धागे को आपको 4 फोल्ड लेना है और पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हम। मैं अपनी मिस्टेक्स इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि कभी-कभी आप लोगों से मिस्टेक हो जाए तो आप लोग होपलेस ना हो, या उस तरीके से भी बेस्ट रहता क्योंकि ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता, लेकिन ये चीज़ तो अंदर आ जाती है, इतने धागे-वागे नहीं निकलते हैं। लेकिन वो बहुत मोटा हो रहा था तो वो मेरे को थोड़ा-सा ऑड लग रहा था बस। 1-2 बार धागे को इस तरीके से लपेटें और इस पे अच्छे से नॉट लगा दें और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो
उसे कट करके निकाल दें। लेकिन ध्यान रखें कि हमारा धागा गलती से भी नहीं कटना चाहिए और इसको सीधा कर दें। तो इस तरीके से मेरा ये कैप बन कर के कंप्लीट हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और ये बहुत ही सुंदर लगता है लड्डू गोपाल जी को। मैं पहले भी वीडियो में बताती थी, मैं अपने कानों को ड्रेसेस पहना के कम से कम दिखाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। तो इस तरीके से मेरी ये ड्रेस हो चुकी है पूरी तरीके से बन कर के कंप्लीट। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। उस ड्रेस को पहनाना भी बहुत 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 ईज़ी है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इनर लगने के बाद ये कंप्लीट हुई है, और कैप भी मेरा कितना अच्छा है ये। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, कौन-सी ड्रेस बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल होती हैं, अगर कोई मिस्टेक भी है तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं लेकिन मैं आपको डिटेल में देती हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे-राधे सभी को। दिल से शुक्रिया।